हर 10 में से 7 महिलाओं को वो समस्या हो रही है, गायनेकोलॉजिकल डिजीज़। गायनेकोलॉजिकल डिजीज़ के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे और सेशन को शुरू करने से पहले मैं अपनी पीपीटी शेयर कर देता हूँ आप सभी के सामने। जस्ट अ सेकंड। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पीसीओडी एंड पीसीओएस। हर घर में आपको इस तरीके के कोई ना कोई पेशेंट मिल जाएंगे और अब नंबर ऑफ परसेंटेज बहुत ज़्यादा डे बाय डे बढ़ती जा रही है और जस्ट बिकॉज ऑफ योर लाइफ स्टाइल। पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड पीसीओएस का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और ये दोनों के दोनों आपके हार्मोनल डिसफंक्शन की वजह से ही होते हैं और आपका जो लाइफस्टाइल है, आपकी नॉन फिजिकल एक्टिविटी, उसकी वजह से, आपके खान पीन की वजह से, आप क्या खा रहे हैं और आपका लाइफस्टाइल कैसा, आप कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे सो करके उठ रहे हैं और आपकी पूरी दिनचर्या क्या है, ये सब डिसाइड करती है आपके। जब आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो उसका इफेक्ट सीधा सीधा आपके स्टोमक और आपके हार्मोन्स के ऊपर पड़ता है। जब स्टोमक डिस्टर्ब होगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल डिस्फंक्शन नेचुरली होगा ही होगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है पीसीओडी और पीसीओएस। आप इसमें देख रहे हैं लेफ्ट साइड में ये है नॉर्मल ओवेरी। जो ओवेरी है ये नॉर्मल है और राइट साइड में जो देख रहे हैं ये है आपका पॉलीसिस्टिक ओवेरी। आखिर ये पॉलीसिस्टिक ओवेरी होता क्या है, इसको डिटेल में जानेंगे। तो पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, एंड पीसीओएस, both are just like a same, which are terms that are often used interchangeably, but they have subtle differences. थोड़ा बहुत डिफरेंसेस लेकिन हैं दोनों हार्मोनल डिस्फंक्शन की वजह से। बोथ कंडीशन इन्वॉल्व हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे मैंने आपको बताया, एंड कैन अफेक्ट ए वुमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो महिलाओं का जननांग है, उस जननांग में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जहाँ पे ओवरी, यूटेरस ये प्लेस्ड है, जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब प्लेस्ड है, उस पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये इम्बैलेंस कर देता है, डेफिशिएंसी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे को पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या हो जाती है। अभी आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये क्यों होती है, वो अपनी हमारी नेक्स्ट पीपीटी में आप देखेंगे। तो आप ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर एरिया है आपका यूटेरस और ये आपका सर्विक्स और ये आपका वजाइना एरिया, ये दोनों है हमारी ओवेरी। ठीक है, और ये हमारी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक। ये देखिए मैच्योर फॉलिकल्स, ये जो फॉलिकल्स है, और ये ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है, अंडा बनना। और ये यहाँ पर ये अंडे आप देख रहे हैं, ये अंडा बनना, ये ओव्यूलेशन है, जो हमारा नेचुरल प्रोसेस है हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो एग जो ट्रेवल कर रहा है फैलोपियन ट्यूब में, ट्रेवल कर रहा है फैलोपियन ट्यूब, जहाँ से हम स्पर्म्स जाते हैं बच्चे पैदा होने के लिए, बच्चे के उसके लिए कंसीविंग के लिए। ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, ये पीसीओएस है, जहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि इमेच्योर फॉलिकल्स हैं जो कि मैच्योर ही नहीं हो पाए थे। और इरेगुलर, इसमें क्या आएगा, आपके पीरियड स्किप होने लगेंगे, इरेगुलर होने लगेंगे, कभी कभी 4-4 महीने में पीरियड आएंगे, और कई बार ऐसा होगा कि आपको पीरियड बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। और ये ऐसे भी कर सकता है कि आपको इनफर्टिलिटी भी दे सकता है, यानी कि बच्चा होने में दिक्कत भी होगी, जिनको पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या है। समझ में आ गया होगा सभी को। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओडी। पीसीओडी इज अ कंडीशन वेयर इज द ovaries have a number of small cyst। पीसीओडी में छोटे 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 सिस्ट डेवलप हो जाते हैं। फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं ये, जिसके अंदर फ्लूइड भी होता है, एंड मे बी लार्जर देन नॉर्मल। कई बार वो नॉर्मल से भी थोड़े से बड़े हो सकते हैं कभी कभी पीसीओडी के अंदर। इट इज जनरल कंडीशन ए माइल्डर फॉर्म ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस की ये सबसे छोटा रूप है, माइल्डर फॉर्म है इम्बैलेंस का, कंपेयर टू पीसीओएस। जो पीसीओएस जो है वो इससे भी ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है, एंड कैन समटाइम्स बी मैनेज्ड थ्रू लाइफस्टाइल चेंजेस। और जो पीसीओडी है, कई बार आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से उसको आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर बदलाव लाते हैं, आप सुबह 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करते हैं, 15 मिनट बीसीएम करते हैं,
हार्मोनल डिस्फंक्शंस के लिए आप जिंक लेते हैं। जिंक की डोजेज आपको सुबह और शाम दोनों टाइम दो दो रखनी पड़ेंगी अगर आप अपने हार्मोन्स के ऊपर काबू पाना चाहते हैं। और हार्मोनल डिस्फंक्शन के जो पॉइंट्स हैं BL66K10, ये आपको पॉइंट करने चाहिए। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये BL66K10 क्या है, उनके सर के ऊपर से जा रहा होगा, उनको बाउंसर लग रहा होगा। लेकिन ये अब 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद बाउंसर नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी पॉइंट के बारे में डिटेल में डेप्थ में आप जान पाएंगे कि कौन सा पॉइंट क्या क्या डिजीज को क्योर करता है। तो when the woman with PCOD often experience irregular menstrual cycle, उनको पीरियड टाइम से नहीं आएंगे, बट दे मे स्टिल ओव्यूलेट एंड हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। तो कई बार ऐसा होता है कि पीसीओडी में प्रेगनेंसी की जो चांसेस हैं होते तो कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेग्नेंट हो नहीं पाते। लेकिन अगर प्रेग्नेंट हो भी जाते हैं तो डिलीवरी के टाइम पर ज़्यादा समस्या का सामना उनको करना पड़ता है। उनके ओव्यूलेशन होगा, एग्स भी बनेंगे, लेकिन पीसीओडी की वजह से उनको दिक्कतें आ जाती हैं, ये कॉमन है। और प्रेग्नेंट वो हो सकती हैं, इसमें ऐसा नहीं कि जिनको पीसीओडी हो गए तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे, लेकिन पीसीओएस में थोड़े से चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं प्रेगनेंसी के। पीसीओडी कैन आल्सो बी लिंक टू द ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेसिस्टेंस। आप बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज, आपको खुद नहीं पता आप कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, और आपकी बॉडी इंसुलिन रेसिस्टेंस है या नहीं है, आपको कुछ नहीं पता। अभी सर्दियों का मौसम है और कल तो लोहड़ी थी, आज मकर संक्रांति, आने दो रेवड़ी गज्जक। हाँ, गुलाब जामुन भी खाएंगे आज तो, है ना, बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे। लोहड़ी पे जबरदस्त पार्टी हो रही है, आप नॉन वेज भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं आप कितना कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं। और आपका उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि आपका बॉडी, आपका पेनक्रियाज, आपका लीवर इंसुलिन रेसिस्टेंस है या नहीं है। और सबसे बड़ा जो कारण है पीसीओडी का वो है ओबेसिटी, मोटापा। जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं, ये जो बातें हैं ये सब बेकार की बातें हैं। मैं तो कहता हूँ कि जिसका पेट नहीं वही स्वस्थ है, और जिसका पेट है उसको बीमारियों का भंडार है। तो ओबेसिटी को आपको कम करना चाहिए, और ओबेसिटी के लिए सबसे बढ़िया बेस्ट सॉल्यूशन आ चुका है स्लिम एंड ट्रिम, बढ़िया मैंगो फ्लेवर में ज़बरदस्त। सुबह शाम उसको पीजिए, और केवल दिन में हल्का सा खाना खाना चाहते हैं, मन है रोटी खाने का तो आप खा सकते हैं। सुबह शाम उसका सेवन कीजिए आप, जो शेक बना करके। साथ में साथ आप चिटोसन, टीपोली, एफओएस और बीसीएम, अगर ये 4 सप्लीमेंट के साथ बीसीएम के साथ कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छा ओबेसिटी को आप कम कर सकते हैं। तो ओबेसिटी भी एक सबसे बड़ा रीजन है पीसीओडी के लिए। अब इसके बाद आता है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीसीओएस इज ए मोर कॉम्प्लेक्स एंड सीरियस कंडीशन। ये पीसीओडी से भी ज्यादा खतरनाक है। पीसीओएस एंड सीरियस कंडीशन दैट अफेक्ट द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आ जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आपका हार्मोनल इम्बेलेंस भी आ जाता है। इट इज मार्क्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम दैट कैन इंक्लूड इरेगुलर और एब्सेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। आपके पीरियड इरेगुलर हो जाएंगे या फिर एब्सेंट हो जाएंगे। जैसे हमारे पास एक पेशेंट आए थे, वो उनको उनकी एज थी 38, और 33 की एज में उनको पीरियड्स बंद हो गए थे। और जब उनको हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो सेकंड सेशन में उनके पीरियड रीस्टार्ट हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ टियान्स। टियान्स की हेल्प से उनको, और सप्लीमेंट की हेल्प से, और एक्योलाइफ की हेल्प से ये सब पॉसिबल हो पाया। लेकिन एक्योलाइफ ठीक से चला कब पाएंगे, जब आप एक्योलाइफ की ट्रेनिंग बार बार लेंगे, समझेंगे डेप्थ। मैंने कहा ना, 4 दिन का एक्योलाइफ का सेशन आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन भी सकता है और नहीं भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगला जो सिम्टम्स आप देखेंगे तो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। आप देखते हैं जिनको फेस पर ग्रोथ है, हेयर की ग्रोथ है, आपने देखा होगा बहुत सारी फीमेल्स, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी मैच्योर लेडी, उनके फेस पे आप देखते हैं कि हेयर ग्रोथ आने लग जाती है, तो आप समझ लीजिए वो पीसीओडी नहीं है, वो पीसीओएस है। पीसीओडी में इतना सब कुछ नहीं होता, लेकिन पीसीओएस में ये सब कुछ होता है। तो आज के जूम सेशन में जितनी महिलाएं हैं, अगर उनको हेयर ग्रोथ हो रही है तो ये भी एक सिम्टम है, आप जान सकते हैं कि आपको पीसीओएस की समस्या स्टार्ट हो चुकी है। वेट गेन और डिफिकल्टी लूजिंग वेट।
अगर आपको लगता है कि मैं सब कुछ करके हार चुकी हूं, मैंने चिटोसन भी ले लिया, मैंने ये भी कर लिया और वो भी कर लिया, मैंने बिसिंग कर लिया, मेरा वेट कम होने में नहीं आ रहा है, सो यू आर द केस ऑफ पीसीओएस। तो आप सोच लीजिए आप कितनी खतरनाक स्टेज में पहुंच चुके हैं। और आपका जो कंसीविंग है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या आपको आने वाली है। तो आपको इसको ठीक करना पड़ेगा, वरना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एक्ने एंड ऑयली स्किन, ओबेसिटी भी है, आपको पीरियड डिसऑर्डर भी है, आपको हेयर ग्रोथ भी हो रही है, और पीरियड्स भी आगे पीछे हो रहे हैं, और साथ ही साथ आप वेट कम नहीं कर पा रहे हैं, और उसके साथ साथ आपकी जो स्किन है ऑयली हो चुकी है, या एक्ने पिंपल पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो आप समझ जाइए पीसीओएस का शिकार आप हो चुके हैं। आपके बाल झड़ रहे हैं या आपके बाल पतले होते जा रहे हैं, थिनिंग एयर हो चुके हैं, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि पीसीओएस के पेशेंट आप बनते जा रहे हैं। सिस्ट ऑन द ओवरीज, ओवरीज में सिस्ट का साइज बढ़ जाता है, और ये भी एक सिम्टम्स है। और ये सिस्ट का तो आपको अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ही पता चलता है कि सिस्ट कितना बड़ा है, कितना साइज है। PCOS is often associated with insulin resistance, which can lead to high blood sugar level and an increased risk of developing type 2 diabetes. It can also affect fertility. मैंने बोला ना, बच्चा करने में दिक्कत होगी। और पीसीओएस दावत देता है हाई ब्लड शुगर यानी डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज के लिए आपको इनवाइट करता है। और आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, क्यों? जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं, आप ये ठान करके बैठे हुए हैं कि हम तो अपना वजन कभी कम करेंगे नहीं। तो ऐसी बीमारियों के लिए भी आप तैयार रहिए, यानी कि उन बीमारियों के जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद आप हैं। It can also affect in fertility, as it is a leading cause of female infertility due to एन्युवुलेशन। एन्युवुलेशन मतलब लैक ऑफ ओव्यूलेशन, यानी अंडा बनने की प्रक्रिया धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो पीसीओएस इज द मोर क्रिटिकल देन पीसीओडी, यानी पीसीओएस पीसीओडी से ज्यादा खतरनाक बीमारी है। तो महिलाओं को जिनको ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो प्लीज consult with your upline or consult with your active upline who is using Ecolife effectively। जिनको Ecolife अच्छे से आती है उनके साथ आप इसको समझें, और अपना थेरेपी लेकर के आप Ecolife से और सप्लीमेंट से इसमें आप रिलीफ ले सकते हैं। और जिनको Ecolife नहीं आती है, कुछ लोग सोचते हैं मेरे पास Ecolife नहीं है तो मैं सीख करके क्या करूं। सीख लो भैया। जो जो मैनिफेस्टेशन आप करोगे ना, जब आप सीखोगे तो अपने आप आ भी जाएगी आपके पास एक्को लाइफ। ऊपर वाला वैसे ही रास्ता बना देता है आपके लिए, जैसे जिस रास्ते पर आप चल जाते हैं। तो जिनके पास एक्को लाइफ नहीं है, तो मैं पूछना चाहूंगा ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास, वो हैंड रेस करेंगे जिनके पास एक्को लाइफ नहीं है। ओएस आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है ये। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? पीसीओडी के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन है, सबसे पहले इनफर्टिलिटी होती है, लेकिन कई बार चांसेस हो जाते हैं व्हेन वुमेन विद पीसीओडी में स्टिल ओव्यूलेट एंड गेट प्रेग्नेंट। हो सकता है पूरे अंडे बनना बंद नहीं होता। द हार्मोनल इम्बेलेंस कैन समटाइम्स मेक इट मोर डिफिकल्ट टू कंसीव। कंसीव करने में डिफिकल्टी होती है। हो सकता है 5 साल में बच्चा हो, या हो सकता है लोग 10-10 साल से पीसीओडी का शिकार है, उनको पता ही नहीं है। एलोपैथिक में वो परेशान है, 10-10 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप ट्यान्स के माध्यम से, सप्लीमेंट के माध्यम से, एक्कोलाइफ के माध्यम से कितना रिलीफ ले सकते हैं। irregular periods, the irregularity in the periods can lead to the more frequent or more prolonged menstrual bleeding, which can be inconvenient and may impact overall reproductive health। देखिए, इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी 1 महीना आ गया, कभी वो 10 दिन आगे हो गया, कभी 10 दिन पीछे हो गया, तो ये पीसीओडी के सिम्टम्स है। प्लस इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब पीरियड्स आपके बहुत दिनों तक चलते रहते हैं। मान लेते प्रोलॉन्ग पीरियड्स हो रहे हैं आपके, मान लेते आपको 5 दिन में आपके पीरियड्स खत्म हो जाने चाहिए, आपको 10 दिन चल रहे हैं, 15 दिन चल रहे हैं। ऐसे ऐसे मैंने पेशेंट देखे जिनको 22-22 दिन तक पीरियड्स आ रहे हैं।
तो सोचो उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितना वीक हो चुका होगा, इतना ज्यादा ओवर ब्लीडिंग से, इतने ज्यादा हैवी फ्लो से। तो ये अच्छे सिम्टम्स अच्छे नहीं है, ये बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन आएंगे। वेट गेन, पीसीओडी कैन बी एसोसिएटेड विद द वेट गेन, स्पेशली ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंट इज प्रेजेंट। स्किन प्रॉब्लम, एक्ने, पिंपल, मैंने आपको बताया। सिस्ट ऑन ओवरीज, द प्रेजेंस ऑफ सिस्ट में कॉज पेन, पेन होगा, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा, बट दीज सिस्ट आर यूजुअली नॉट हार्मफुल। पीसीओडी में जो सिस्ट होते हैं वो ज्यादातर हार्मफुल नहीं होते, क्योंकि वो सेल्फ डिसॉल्विंग भी होते हैं। समझ रहे हैं आप? तो पीसीओडी में अगर किसी को ओवेरियन सिस्ट है, तो जब आप उनकी रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ करके देखेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको कि उसको पीसीओडी है और साथ में उसको सिस्ट भी है। तो आप एक्कोलाइफ के माध्यम से और सप्लीमेंट के माध्यम से आप उनको रिलीफ दे सकते हैं। तो पीसीओडी कैन बी क्योरेबल, पीसीओडी क्योरेबल हो सकती है। और हमने ट्यान्स के, सिर्फ ट्यान्स की बदौलत मैं बता रहा हूँ कि सैकड़ों पेशेंट पीसीओडी के हम लोग ऑलरेडी रिलीफ दे चुके हैं अभी तक। और पीसीओएस के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे? पीसीओएस इज मोर सीरियस कंडीशन। इनफर्टिलिटी तो मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा सीवियर डिफिकल्टीज, जिसको हम बोल सकते हैं कि ना के बराबर। भगवान की कृपा हो तो कह नहीं सकते ना के बराबर, क्योंकि अंडा बनना बंद होने हो जाता है। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर जब अंडा बनना ही बंद हो जाएगा, सारे स्पर्म सब कुछ वेस्ट होंगे, और जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो कंसीव कहाँ से होगा? टाइप 2 डायबिटीज, पीसीओएस इज लिंक टू इंसुलिन रेसिस्टेंस। जैसे मैंने आपको बताया, जो डायबिटीज के चांसेस है ज़्यादा बढ़ जाते हैं पीसीओएस वालों को नेचुरली। पीसीओएस वाले पेशेंट कई बार बोलते हैं कि सर हम तो इतना मीठा खाते भी नहीं है, फिर भी हमारे को ये डायबिटीज हो गया। तो डायबिटीज होने का कारण सिर्फ मीठा खाना नहीं है, आपका लाइफस्टाइल खराब है। आपका लाइफस्टाइल खराब है तो आपको पीसीओएस हुआ, आपका लाइफस्टाइल खराब है तो आपको डायबिटीज भी हुआ। और पीसीओएस उसके लिए और ज्यादा उसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, आपको डायबिटीज के लिए, डायबिटीज के रिस्क को बढ़ाने के लिए। ओबेसिटी, जैसे मैंने आपको बताया, ओबेसिटी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जिन फीमेल को पीसीओएस है वो उनका बहुत बड़ा हाई रिस्क है हार्ट डिजीज के लिए। आप देखेंगे उनको घबराहट भी होती होगी, रैपिड हार्ट बीट भी होती होगी, उनकी धड़कन भी बढ़ती होगी, और आप देखेंगे उनको ब्लड प्रेशर भी उनका फ्लक्चुएट होगा, और उनका लिपिड प्रोफाइल भी इम्बैलेंस होगा, और उनका इंसुलिन रेसिस्टेंस भी होगा। और दीज आर दी फैक्टर्स फॉर द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हार्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, पीसीओएस। तो पीसीओएस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है पीसीओएस वाले को। इरेगुलर और एब्सेंट पीरियड्स कैन लीड टू बिल्डअप ऑफ यूटेरिन लाइनिंग एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। आप देखते हैं कि जिनको पीसीओएस है उनका एंडोमेट्रियम का साइज भी बढ़ जाता है, और एंडोमेट्रियम का साइज बढ़ जाएगा और पीरियड डिसऑर्डर इस तरीके से होगा, तो वो एंडोमेट्रियल कैंसर के पेशेंट बन सकते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, और बता इसलिए रहा हूं ताकि आप इसके ऊपर एक्शन लें फटाफट से। उसके बाद है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया जिसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया ऑब्स्ट्रक्टिव यानी ओएसए, ओएसए के पेशेंट आप बन जाएंगे, आपको रात को खर्राटे आने शुरू हो जाएंगे, पर्टिकुलरली इन दैट वुमेन हु इज हैविंग ओबेसिटी एंड ओवरवेट। पर्टिकुलरली उन लोगों को जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ओवरवेट है या फिर ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा मोटापा है, साथ में पीसीओएस है। तो आपको लगता है कि आपके परिवार वालों को लगता है कि बच्चा बहुत अच्छे से सो रहा है, खर्राटे लेके सो रहा है, बहुत थका हुआ है, बहुत अच्छी नींद आ रही है, लेकिन ये नहीं पता यू आर गोइंग टू बी ए केस ऑफ स्लीप एपनिया। आप स्लीप एपनिया का केस बनते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर पीसीओएस विच इज नॉट ट्रीटेड बाय
एनीवन। तो आपने उसको ट्रीट नहीं किया और आप धीरे 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 स्लीप एपने के पेशेंट बन गए। डिप्रेशन एंड एंजाइटी, फीमेल अपने दिमाग से ये पूछें, अपने आप से पूछें कि उनका माइंड डिस्टर्ब रहता है क्या, एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहती है। ये सबसे बड़ा कॉज है फीमेल्स के अंदर, क्योंकि फीमेल्स क्या है, जितने भी जेंट्स लोग हैं वो अपनी टेंशन को ऐसे ही मस्त होकर के निकाल देते हैं, लेकिन फीमेल को उनके पीसीओएस क्या कर रहा है, उनके हार्मोन्स के ऊपर काम कर रहा है। मतलब हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से पीसीओएस हुआ था, और हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से उनको डिप्रेशन और एंजाइटी। द हार्मोनल एंड फिजिकल सिम्टम ऑफ पीसीओएस सच एज वेट गेन, एक्ने, हेयर लॉस कैन कंट्रीब्यूट टू इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज। आपके इमोशंस के ऊपर आपका वश नहीं चलेगा, आप कुछ भी सोचने लग जाएंगे, और आप साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आपको होंगे, आप साइको बन सकते हैं। लोग अगर आपको बोल रहे हैं कि आप साइको तो नहीं हो, तो समझ जाओ भैया कि आप पीसीओएस का केस तो नहीं होते जा रहे हैं। High cholesterol and lipid imbalance. Women with PCOS may have elevated level of LDL. LDL अपना गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, सबसे गंदा कोलेस्ट्रॉल होता है। और इस सबसे ज्यादा चांसेस पीसीओएस के अंदर एलडीएल एलिवेट हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। और ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड क्यों होगा, क्योंकि इंसुलिन रेसिस्टेंस है, कंट्रीब्यूटिंग टू ए हायर रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। तो आप पीसीओएस को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। सिम्टम्स मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। पीसीओडी के अंदर सिम्टम्स हैं, ट्रबल कंसीविंग ऑन इनफर्टिलिटी, ट्रबल होती है लेकिन कंसीविंग बहुत हाथ पैर मारने के बाद हो जाता है। मूड स्विंग्स होगा बहुत जल्दी जल्दी, एक्ने, फटीगनेस, शरीर में टूटन, आलसपन छाया रहेगा, इंसुलिन रेसिस्टेंस होगा। हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल, टेस्टोस्टेरोन लेवल आपके बहुत ज़्यादा हाई होंगे। मेल पैटर्न बेल्टनेस, थिनिंग हेयर, आपके चेहरे पे बाल आने शुरू हो जाएंगे। इरेगुलर और मिसिंग पीरियड्स होंगे, और लो सेक्स ड्राइव भी होगा। फिजिकल एक्टिविटी आपके पार्टनर के साथ बहुत डाउन होगा, और ओवेरियन सिस्ट भी डेवलप होगा। वेट चेंजेस, और आपको उस वेट को कम करने में भी बहुत मुश्किलें आएंगी। एक्सेसिव बॉडी हेयर ग्रोथ, पूरी बॉडी में हेयर ग्रोथ हो जाएगी आपके, कि सिर्फ चेहरे पर ही नहीं, आप देखेंगे अपने पैरों के ऊपर भी हेयर ग्रोथ शुरू हो जाएगी, हाथों के ऊपर भी हेयर ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो ये पीसीओडी के सिम्टम है, लेकिन इससे ज़्यादा जो खतरनाक है वो है पीसीओएस। हेयर लॉस, चेहरे पे बहुत ज्यादा बाल, पेल्विक पेन, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होगा, इरेगुलर पीरियड, ओवरवेट, इनफर्टिलिटी तो कंफर्म है। कंफर्म मतलब 99% चांसेस है कि इनफर्टिलिटी होगा, यानी कि बच्चे होने में ना के बराबर चांसेस होंगे कि बच्चा हो। और बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी पीसीओएस के अंदर। फटीगनेस बहुत ज्यादा रहता है, और हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल भी, और एक्ने इसके अंदर भी आता है। तो पीसीओएस इज मोर क्रिटिकल देन पीसीओडी। क्लियर है? तो जिन फीमेल के अंदर ऐसे कोई सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, सो डू योर पॉइंट बाय एक्यूलाइफ, BL66K10, ST36, SP3। अब जो नए लोग हैं उनको लग रहा होगा ये क्या है, तो ये सब पता चलेगा आपको 4 दिन के एक्यूलाइफ के ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो मिस मत कीजिएगा। प्रिवेंशन क्या ले सकते हैं आप? प्रिवेंशन ले सकते हैं, मेंटेन ए हेल्दी वेट, रेगुलर एक्सरसाइज। कितनी फीमेल्स हैं जो सुबह 45 मिनट ब्रिस्क वॉक करती है? बहुत सारी फीमेल तो कहती है भाई हमसे तो उठाया नहीं जाता इतनी जल्दी। तो झेलो फिर, है ना। अगर आप ब्रिस्क वॉक नहीं कर सकते तो झेलो फिर। आपको ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है तेज चलना, उसको बोलते हैं ब्रिस्क वॉक, तेज चलना। रेगुलर एक्सरसाइज आपके लिए बहुत जरूरी है। आप घर पे भी रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। बैलेंस डाइट, ऐसे नहीं कि बस जो आ रहा है आने दो खाते रहो, नहीं। आपको बैलेंस डाइट की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। और अब इन सब के लिए तो आपके पास आ चुका है हमारा स्लिम एंड ट्रिम अल्फांसो मैंगो। जबरदस्त है, प्रोटीन सब कुछ है उसके अंदर। वो बैलेंस डाइट है, वो आपको लेना चाहिए। अगर आपका ओबिसिटी है तो खाना बंद करके आप उसको लेना शुरू कर दो, सीरियसली। आप 3 महीने करके देखना, आपका पीसीओडी पीसीओएस, अगर आप 3 महीने के लिए खाना छोड़ दो, सिर्फ 3 महीने के लिए लगातार अपना स्लिम एंड ट्रिम, अगर आप ये शेक रेगुलर पीते हैं, तो आपके बहुत सारी डिजीज नेचुरली क्योर हो जाएंगी। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वैसे अभी फिलहाल कई जगह पर आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन जैसे आए ना तो आप ले लेना, क्योंकि उसकी इतनी आते ही डिमांड होगी कि वो एक ही दिन में ख़त्म हो गया था हमारी फ्रेंचाइजी से। मैंने भी ऑलरेडी एडवांस बुकिंग की हुई है कि सर मेरे लिए तो ज़रूर रखना आप।
और एडवांस बुकिंग, एडवांस पेमेंट दे दे के मेरे को सबसे पहले आए तो मेरे लिए जरूर रख लेना। तो मैंने भी इतने सारे डब्बे ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए हैं अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए। तो बैलेंस डाइट अपनी बहुत जरूरी है। स्ट्रेस को कम करो, अपने आप को थोड़ा सा खुशनुमा बनाओ। आप जितना सोचेंगे, जितना टेंशन लेंगे ना, उससे आपके हार्मोन्स के ऊपर ज्यादा, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अपना स्ट्रेस कम करो, जो चीज आपको अच्छा लगता है वो करो ना। थोड़ा सा आप मैम अपना आपको एंजॉयबल बनाओ, एंजॉय यानी एंटरटेनमेंट करो। जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, मूवी देखना पसंद है मूवी देखो, गाने गाना पसंद है गाने सुनना पसंद है, म्यूजिक पसंद है, भक्ति पसंद है भक्ति सॉन्ग पसंद है, जो पसंद है वो करो। जरूर आपको अपना स्ट्रेस कम करना चाहिए, और हफ्ते में एक दिन आप अपने लिए जरूर निकालें, जो भी दिन निकालें। मॉनिटर ब्लड शुगर लेवल, अपना शुगर बार बार चेक करते रहें, खास तौर से HbA1c। HbA1c आपका 3 महीने का शुगर का बैलेंस बताए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सर मैंने चेक किया था, कितना है सर, मेरा ना बहुत बड़े शुगर आया था, 104 आया था, और वैसे मैं बहुत बड़े मेंटेन करके चल रहा हूँ। कब किया था? हो गए सर 2 महीने हो गए। अब वो और सब कुछ खा रहे हैं वो, सर मेरा शुगर बहुत बढ़िया है, 104 है। वो 104 को दिमाग में बिठा लिया, बहुत बढ़िया शुगर है। भैया ये रेगुलर मेंटेन करना चाहिए आपको, रेगुलर चेक करना चाहिए कि अभी इंस्टेंट मेरा शुगर क्या चल रहा है। रेगुलर मेडिकल चेकअप्स आपको करते रहना चाहिए। टाइम टू टाइम आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर के अपना एक थोरो चेकअप कराना चाहिए। अवॉइड स्मोकिंग एंड एक्सेसिव एल्कोहल कंजम्पशन। जो फीमेल्स अल्कोहल और स्मोकिंग लेते हैं और PCOD PCOS का पेशेंट हैं ऑलरेडी, तो उनको ये बिल्कुल 100% स्टॉप कर देना चाहिए। अगर आप ये दोनों चीज़ें ले रहे हैं तो आपको 100% स्टॉप कर देना चाहिए। वैसे तो फीमेल बहुत कम लेते हैं, लेकिन जिनको ये प्रॉब्लम है तो उनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। कंसिडर न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स लाइक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी जो एसिड्स है फाउंड इन फिश ऑयल और फ्लैक्सीड ऑयल कैन हेल्प रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। तो आप देखो कि जिनको PCOD और PCOS की प्रॉब्लम है और उनको बहुत ज्यादा पेन होता है यानी इन्फ्लेमेशन होता है, तो ओमेगा 3 हेल्पफुल होगा उनके इन्फ्लेमेशन के लिए। विटामिन डी, कैल्शियम रिच, हेल्प द इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड मे सपोर्ट हार्मोनल रेगुलेशन। अब क्या लेते, कहते मेरे को हड्डियों में कोई दर्द ही नहीं है, तो मैं क्या करूं कैल्शियम रिच लेकर के? भैया खाते रहो रोजाना। ये रिसर्च बताती है कि हमारी बॉडी को रोजाना 1200 mg कैल्शियम एवरी डे चाहिए ही चाहिए। और आप कितना खा रहे हैं? आप कितना भी अच्छा खा पी लीजिए, 350 400 mg से ज्यादा कैल्शियम आपको नहीं मिल पाता। करेक्ट? तो आपको क्या करना है, डेली आपको कैल्शियम रिच खानी चाहिए अपने आप को मेंटेन करने के लिए, ताकि आपकी उसकी पूर्ति हो सके। उसके बाद है आइनोसिटॉल। ये आइनोसिटॉल ए टाइप ऑफ विटामिन लाइक सब्सटेंस दैट कैन सपोर्ट ओवेरियन फंक्शन एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी। तो ये सब आपको हमारे स्पारुलिना और हमारे मल्टीविटामिन के अंदर ये सब कुछ मिलेगा। लिमिट एक्सपोजर टू एंडोक्राइन डिसरप्टर। कंसीडर जेनेटिक एंड फैमिली हिस्ट्री। अब जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री है और मदर को थी, या अ, और भी रिलेशन में किसी की, मतलब मेन तो फैमिली में मदर को ही होगा, जेंट्स को थोड़ी होगा। तो जिनको भी ये जेनेटिक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, तो उनको स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है इसके ऊपर। डाइट क्या खाना चाहिए? फूड सोर्स ऑफ आइनोसिटोल, जो मैंने आपको अभी आइनोसिटोल बताया था। देखिए आइनोसिटोल होता है ब्रेस्ट मिल्क में। तो आइनोसिटोल आपको कहाँ मिलेगा? चलिए मैं सवाल पूछता हूँ इसमें से, हमारे कौन से सप्लीमेंट में आइनोसिटोल मिलेगा? इसका आंसर मैं पूछूंगा। देखते हैं कितने लोगों, कोई हैंड रेज करेगा? आइनोसिटोल हमारे कौन से सप्लीमेंट के अंदर है? चलो मैं रवि जी से पूछता हूँ, रवि भागवानी जी, हमारे कौन से सप्लीमेंट के अंदर आइनोसिटोल है? गुड मॉर्निंग सर। सर स्पारुलिना, मल्टीविटामिन एंड और कोई ऐसा सप्लीमेंट बताओ जो ये सारी चीजें पूरी कर सके, विटामिन डी भी पूरा कर सके। और मैंने हिंट दे दिया आपको।
omega and calcium rich. नहीं सर, कैल्शियम HMB, क्योंकि उसके अंदर है हाइड्रोक्सिल मिथाइल ब्यूट्रेट, उसके अंदर है क्यूरक्यूमिन, उसके अंदर है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम होता है जो माँ के दूध में होता है, और माँ के दूध में आइनोसिटोल है, और हमारे कैल्शियम HMB जो कोलेस्ट्रम है उसके अंदर भी आइनोसिटोल है। क्लियर सर? तो इस तरीके से आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो वैसे तो मैं बताऊं आपको, नेचुरल सोर्स आप अपने फ्रेश फ्रूट्स, अभी आप देखो कीवी, ऑरेंज, इनके अंदर भी आइनोसिटॉल है, आप क्यों नहीं खाते हैं? फ्रेश वेजिटेबल के अंदर की आइनोसिटॉल है। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्योरीफायर से आप जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनको खा करके आप अपने आइनोसिटॉल को बैलेंस कर सकते हैं। होल ग्रेन्स के अंदर है, राजमा के अंदर है आइनोसिटॉल, और बादाम के अंदर है आइनोसिटॉल। तो ये आइनोसिटॉल आज जितने भी PCOD PCOS के लोग हैं उनको ये नेचुरल सोर्स मिल जाता है, उनको ये खा लेना चाहिए। करेक्ट। सॉल्यूशन क्या है? हमारे टैंक्स में क्या समाधान है? वो है जिंक, ओमेगा, OPC और सैनिटरी नैपकिन, और नेगेटिव आयन चिप वाला सैनिटरी नैपकिन, और साथ में पेंटी लाइनर, और साथ में आइनोसिटॉल के लिए आप कैल्शियम HMB ऐड कर सकते हैं। मैं वैसे तो मैं कहूँगा कि आप नेचुरल फ्रूट्स, फल सब्जियां खाएं, उसके लिए एक और सप्लीमेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन कैल्शियम रिच मैं आपको सबको रिकमेंड करता हूँ कि कैल्शियम रिच आप सबको, ये नहीं कि आपको कहीं दर्द होगा तो लेना चाहिए, आप बाजार से टॉफ़ी खरीद करके खा सकते हैं। टॉफ़ी की बजाय अपने कैल्शियम रिच को नहीं चूस सकते, वो भी तो च्यूवेबल है, आपके पर्स में हमेशा होनी चाहिए। चलो भाई, कुछ टॉफ़ी खाने का मन हुआ, आपने कैल्शियम रिच को चूस लिया, है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा है, तो आपको लेना चाहिए। और क्या समाधान है? समाधान है ये CXA TS674, 2 नंबर फ्रंट, 4 नंबर फ्रंट, ST36, SP3, BL66, K10, HT8, SI5। नए लोगों को बाउंसर जा रहा होगा, यार ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा। जो लोग एक्लर्फ की ट्रेनिंग ले चुके हैं उन सबको ये पता है ये क्या है। तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और ये सेशन होने जा रहा है, नोट कर सकते हैं आप, कल से 15 जनवरी से 18 जनवरी, A to Z एक्वालाइफ ट्रेनिंग विद बेनिफिट ऑफ टैन सप्लीमेंट इन यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम हर बार आपको, हर बार एक्वालाइफ